सही बच्चों को नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वही प्रैक्टिस सेट में से 5 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं और प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ कई दिन से। तो ये मेरे हाथ में प्रैक्टिस सेट है एक। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 1.25 के तुल्य भिन्न है। हमें दिया गया है 1.25 के तुल्य भिन्न। तुल्य माने समान, या हम तुल्य कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं समान। समान साफ लिख देते हैं। हाँ, तुल्य कह सकते हैं या हम समान कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो 1.25 अगर हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो भाई यहाँ नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 2 जीरो। तो 0.2 पहले था तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इससे छोटा करेंगे उसे 25 से काट देंगे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। भाई 25 से ये गए 5 बार, 25 से ये गए 4 बार। तो जो हमारी भिन्न बची, या हम कहते हैं हमारा आंसर बचा, क्या बचा? 5/4। मुझे 25 तक पार्ट याद है, आप इसे 5 से काट सकते हैं। ठीक है बेटा। 10 से काट, जैसे आपको सही लगे 5 से काटिए, जो आपको सही लगे काटना आपको सही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12,24 12,24,30 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 24, 30 से पूर्णतः भाग लग जाए। यानी हमें वो संख्या निकालनी है जिस संख्या में तीन संख्याओं का भाग लग जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो हम जो दी हुई संख्याओं का निकाल देंगे एलसीएम। जो संख्या दी गई है उनका निकाल देंगे हम एलसीएम। तो इसे 2 से करेंगे तो 6, 12, 15। भाई आधे आधे हो गए 2 से। फिर 2 से तो 3, 6, 15। फिर 2 से काट देंगे 3 के 3, तो 2 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा 3 बार। 15 कटेंगे नहीं तो 15 के 15, और 3 से करेंगे तो 1, 1 और ये 5। 5 से काट देंगे 1, 1, 1। अब ये जो संख्या हमारी है इनका हमें गुणा करना होता है आपस में। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 का गुणा पहले कर लेंगे 5 के साथ, तो ये हमारा हो गया 2 पंजे 10, 10 हो गया। अब इन्हें कर लेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 10 गुणा 12 हो जाते हैं हमारे 120। यानी हम कह सकते हैं कि 120 संख्या ऐसी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जीरो दशमलव जीरो 75 को प्रतिशत में लिखें। हमें दिया गया है तो 0.075 को प्रतिशत में लिखें। क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अगर हम दशमलव हटा दें, देखिए जैसे यहाँ से ये लिखा हुआ है 0.075, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे हम तो हमें पता है क्या बन जाएगा हमारा 75, बट्टे में हमारी 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 जीरो ये आ गया हमारा। भाई दशमलव हटाया हमने, नीचे हमारे 3 जीरो आ गए। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत, तो इसमें गुणा कर देंगे फिर हम 100 का, क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि अगर परसेंटेज हटानी हो 100 का भाग लगाते हैं, और अगर लगानी हो 100 का गुणा करते हैं। तो देखो 1 2 2 जीरो से गई 2 जीरो, हमारा रह गया 75 बट्टे में 10। 10 का अगर लगाएंगे भाग 75 में, तुम्हारा एक बार जाएगा, यानी कि दशमलव हट जाएगा एक अंक पीछे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 7.5%। क्या आ गया, 7.5%। तो 10 का हम भाग दिया था यहाँ पर, पॉइंट हमारा आ गया एक अंक पीछे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। दिया गया है हमें क्वेश्चन, दिया गया निम्न श्रेणी का अगला पद। हमें कोई श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है बेटा, 2, 3, 5, 7, 11 पूछा गया अगला पद। कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये 2 भी संख्या अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और हमारी 11 भी ये संख्या अभाज्य है। पूछा गया है कि अगला पद, भाई 2 के बाद 3, 5, 7, 11, तो अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, 13। ये संख्या श्रेणी वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 250 विद्यार्थी शामिल हुए। 250 विद्यार्थी शामिल हुए एवं 150 विद्यार्थी पास हुए तो कितने प्रतिशत
विद्यार्थी फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में 250 विद्यार्थी आए। भाई कोई परीक्षा थी, उसमें 200 विद्यार्थी आए थे, 150 पास हो गए। अब भाई 250 में से हमारे 150 हो गए पास। हमें पूछा गया है फेल का परसेंटेज। देखो फेल का पूछा गया है, तो 250 में अगर 150 यानी 150 पास हो गए, तो हमारे बेटा कितने फेल हो गए। भाई हमारे 100 फेल हो गए। ठीक है भाई, 250 150 के पास हमारे 100 फेल हो गए। अब पूछा गया है कि इनका परसेंट क्या था, तो देखिए क्या करेंगे। 100 फेल हो गए कितने में से, 250 में से। भाई 100 फेल हो गए कितने में से, 250 में से। हमें निकालना क्या, परसेंट। गुणा में क्या आ जाएगा हमारा 100। देखिए 0 से गया 0, 25 से काट देंगे 100 4 बार, ऊपर रहेगा 4 गुणा 10 यानी कि 40%। 40% जो हमारे विद्यार्थी है वो फेल हो गए। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। और अगला वीडियो फिर आएगा नेक्स्ट डे, उसमें भी क्वेश्चन 5 रहेंगे और बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सभी बच्चों को।